जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संजय नंदा और आप देख रहे हैं मंडला अपडेट न्यूज। यहाँ पे महेशमती नगरी बनाने के लिए हमारे भाई दिलीप जायसवाल जी यहाँ पे साथ उपस्थित हुए हैं। समाज के लोगों ने मांग किया है इस क्षेत्र को महेशमती क्षेत्र था उसका वो पूरा सम्मान मिले, ये महेशमती क्षेत्र का जो होना चाहिए गौरव वो मिले। उसके लिए मैंने बात कहा कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके हम और हमारी बहन संपतिया जी जो कैबिनेट मंत्री, हम दोनों मिलकर के आदिवासी बहुल जिले मंडला में जिले के नाम परिवर्तन की चर्चाओं को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया। मोहन सरकार की कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके द्वारा हाल ही में दिए गए उस बयान के बाद विवाद और गहरा गया, जिसमें उन्होंने मंडला का नाम बदलकर महेशमती करने की बात कही थी। इस बयान के विरोध में 6 जनवरी को जिला मुख्यालय मंडला में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने जोरदार सांकेतिक प्रदर्शन किया। लाखों की संख्या में आदिवासी समाज के महिला पुरुष अपने इतिहास और पहचान की रक्षा के संकल्प के साथ एकत्र हुए। निषाद राज भवन के सामने विशाल सभा का आयोजन किया गया, जिसके बाद रैली निकालकर बैगा बैगी चौक तक विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने जिला कोतवाली के सामने कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके, मंडला सांसद भगवंत सिंह कुलस्ते, प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल और जिला कलेक्टर सोमेश मिश्रा का पुतला दहन कर सरकार के फैसलों के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। सभा को संबोधित करते हुए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर मरकाम ने कहा कि मंडला गोंड राजाओं की ऐतिहासिक राजधानी रहा है। यह केवल एक नाम नहीं बल्कि हमारी पहचान, इतिहास और स्वाभिमान है। हम किसी भी कीमत पर मंडला का नाम मिटने नहीं देंगे और अपने इतिहास की रक्षा के लिए हर संघर्ष करेंगे। वहीं प्रदर्शन के बाद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी द्वारा बैगा बैगी चौक पर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें नाम परिवर्तन के साथ साथ अन्य जनहित से जुड़े मुद्दों को भी उठाया गया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंडला पुलिस पूरी तरह सतर्क नजर आई। मंत्री संपतिया उइके के बंगले पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। पार्टी नेताओं ने इस आंदोलन को सांकेतिक धरना प्रदर्शन बताते हुए आने वाले समय में आंदोलन को और तेज करने के संकेत भी दिए। मंडला अपडेट न्यूज के लिए संजय नंदा की यह खास रिपोर्ट। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल मंडला अपडेट को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि मंडला जिला की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचाते रहे। जय हिंद। भगवंत कुलस्ते मुर्दाबाद। तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में जितने भी हमारे साथी आज शामिल हुए, मीडिया के माध्यम से उन सबको जो है गाड़ा गाड़ा बधाई, जोहार, जिंदाबाद, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की जय। साथियों, ये जो आंदोलन था ये हमारे इतिहास को, जो प्राचीन इतिहास है, जो पुरातन इतिहास, उस इतिहास को बदलने के लिए जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है और पहले भी धीरे धीरे करके किया गया, लेकिन सही वक्त में जो है ये आवाज उठी और जो जिला मंडला है उसका नाम बदलकर महेशमती करना का जो काम यहाँ के मंत्री, जो यहाँ की विधायक है मंडला की माननीय संपतिया उइके जी और जो पीएचई की मिनिस्टर है उनके द्वारा और जिला कलेक्टर के द्वारा और यहाँ के प्रभारी मंत्री अग्रवाल जी के द्वारा, जायसवाल जी के द्वारा जो ये प्रयास किया जा रहा है ये बड़ा निंदनीय है। यदि आपको नाम बदलना है तो इसका जो पुराना नाम था गढ़ा मंडला,
गढ़ा मंडला कर दीजिए, गढ़ा और जोड़ दीजिए, हमको और खुशी होगी। लेकिन इसका प्राचीन नाम जो है, यहाँ के किले, यहाँ के महल, यहाँ के अटारी चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। राजा संग्राम शाह के यहाँ के 52गढ़ 57 परगना 258 से रियासत जो इन्होंने जो है यहाँ की राजधानी बनाया, वो चीख चीख के बोल रही है। ये गढ़ा मंडला सामरिक दृष्टिकोण से समृद्ध था। यहाँ पे सोने के सिक्के चलाए गए, यहाँ पे सोने के सिक्के में जो है हमारे राजा संग्राम शाह का नाम लिखा है, रानी दुर्गावती का नाम लिखा है। ये स्वर्णिम इतिहास था, ये राजनीतिक इतिहास है, यहाँ आर्थिक इतिहास रहा है, इसका आर्थिक राजधानी रही है। ऐसी जगह को जो है नाम बदलने का काम, यदि संपतिया उइके जैसी जो जनजाति मंत्री हैं, जनजाति सीट से आदिवासी की सीट से जीत के आ रही है, तो इन्हें 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का ज्ञान नहीं है। उनको ये पता नहीं है कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जो नियम कानून लागू होते हैं, यहाँ की परंपरा, यहाँ के वैभव, यहाँ के सांस्कृतिक, यहाँ की रूढ़ी प्रथा के तहत होते हैं। जो भारतीय संविधान में 13(3) का में रूढ़ी प्रथा को, कस्टमरी लॉ को जो पावर दिया है, फिर इसके बाद में 19(1) 19(2) में जो अभिव्यक्ति की आजादी और आर्टिकल 29 के तहत पढ़ ले, सांस्कृतिक विरासत को रक्षा करने की आजादी हमको दी गई है। और खास करके आप जो है 230 232 के तहत जो फग्गन सिंह कुलस्ते सांसद बने, संपतिया उइके जो विधायक बने हैं, वो इसी सांस्कृतिक धरोहर की वजह से उनको आरक्षण मिला है। और उसी आरक्षण के बदौलत विधायक बनने के बाद, सांसद बनने के बाद इसको बदलने का काम करती है। ऐसे विधायकों को चुल्लू और पानी में डूब के मर जाना चाहिए। देखिए, आने वाले चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक संघर्ष का नाम है, और आने वाले समय में भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यहाँ पे लोकसभा चुनाव लड़ चुकी है, विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है। ये तो जनता को जागना है, यहाँ के ST SC OBC और माइनॉरिटी को जागने की जरूरत है, जिनके इतिहास को बदलने का काम कर रहे हैं, जिनके पास में आज रोजी होना चाहिए था, जिनके पास में शिक्षा होना चाहिए था, स्वास्थ्य होना चाहिए था, आज उनके पास में जो है भुखमरी, गरीबी, और 80 करोड़ लोगों को जो है 5 किलो राशन बांटने का काम जो है केंद्र की सरकार कर रही है। लाडली बहना योजना के तहत जो है 50 रुपए दिन देने की बात कर रही है। इतना जनसैलाब पहली बार देखने को मिल रहा है, कहां से लोग आए? ये जनसैलाब पहली बार नहीं है। आप पहली बार जो है, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मीडिया को कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की रैली को इन्होंने जो है पहली बार जो है कवरेज करने का प्रयास किया। और जो देश की मीडिया है, आज हमारा जो है सिंगरौली में भी जो है संपतिया उइके जी वहां पे प्रभारी मंत्री है, वहां पे भी हमारा भूमि माटी बचाओ सत्याग्रह चल रहा है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तत्वाधान में। अडानी ने कम से कम 6 लाख पेड़ काट चुके हैं, ये उसकी लड़ाई है। ये संपतिया उइके के ऊपर में जो है 1000 करोड़ रुपए का घोटाला है। कम से कम ऐसी मंत्री को चुने, दोबारा ना चुना जाए। यहाँ की जनता से, यहाँ के मतदाताओं से मैं निवेदन करता हूँ कि अब की बार गोंडवाना की सरकार, अब की बार ये जो ईवीएम की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सरकार, अब ईवीएम की सरकार नहीं चलेगी। ईवीएम की सरकार, ईवीएम की सरकार, और ये तो संविधान से चलेगा, इनके हुक्मरानों के जो है गुंडागर्दी से नहीं चलेगा। ये ईवीएम से जीते, इसीलिए अपने मन की करे जा रहे हैं। चाहे वो जंगलों की कटाई हो, चाहे प्राचीन स्थलों का नाम बदलने का काम हो, ये अब जनता नहीं सहेगी। धन्यवाद। सेवा जोहार। मेरा परिचय, मैं राधेश्याम ककोड़िया, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। सोशल मीडिया में इस तरीके से हमारे मंत्री महोदय जी का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद हमें भी लग रहा है निश्चित रूप से मंडला में तो नाम परिवर्तन होते रहे ना, नामनगर, रामनगर, दुर्गावती पार्क, रेवांचल पार्क आपके सामने ही है ना। तो वो चाहते हैं कि गोंडवाना की विरासत को, गोंडवाना के इतिहास को खत्म करने का प्रयास, कि मंडला का नाम मिटा करके महिष्मती के नाम करना चाहते हैं। ये जो शासन के द्वारा जो वीडियो वायरल हुआ है, ये तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के रैली के बाद हमने धरना प्रदर्शन का ज्ञापन दिया है, उसके बाद उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि ऐसा नहीं है। परंतु हम जान रहे हैं ये जो दबाव शासन प्रशासन मिल करके हमारे गढ़ किले, चाहे आप भोपाल का नाम लीजिए, वहां भी भोपाल का नाम बदल दिया गया है ना। तो मंडला का भी नाम जाने, जितने भी हमारे गोंडवाना का इतिहास है, उस इतिहास को मिटाने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं, और जिस तरीके से किया जा रहा है हमारे इतिहास, उसे कभी तक बर्दाश्त नहीं किया। कि गोंडवाना इतिहास जो है 382 ईस्वी से 1805 तक रहा, और आज जो नाम परिवर्तन की बात आई है लगभग 2 महीने पूर्व या उसके करीब में, डेट तो मुझे याद नहीं है, सहस्त्रधारा में इनकी बैठक हुई कलजुरी समाज की। तो वहाँ माननीय प्रभारी मंत्री
प्रदीप जायसवाल जी और माननीय संपर्कीय उनके पीएचई मंत्री, इनकी सभी की उपस्थिति में वहाँ ऐसा वीडियो भी आया और उसी डेट पे कलेक्टर की आईडी से ये नाम परिवर्तन का एक न्यूज आई। उसी को देखते हुए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने और सारे सामाजिक संगठनों की बैठक करके यह आज जो आंदोलन हुआ है उसको नाम परिवर्तन ना किया जाए करके विरोध प्रदर्शन था। और यह एक सांकेतिक है क्योंकि ठंडी के कारण उतने लोग उपस्थित नहीं हो पाए और हम अगर ऐसा होता है तो इससे बहुत 10 गुना ज्यादा बड़ा आंदोलन करने की तैयारी है। जिस प्रकार जिला प्रशासन के द्वारा इसको, इस पर क्या कहना चाहेंगे? उस पर वही तो बताया कि उस डेट पे कलेक्टर की आईडी से एक न्यूज आई थी तो और वो बोल रहे हैं कि प्रशासन को जानकारी नहीं है। तो इससे बड़ी लापरवाही या विडंबना क्या होगी जो खुद अपने पेज से न्यूज दे रहे हैं उसके बाद झूठ बोल रहा है। हमें भी तो जानकारी है ना उसकी, हमने तो दिखाया उनको, प्रूफ दिया कि आपकी आईडी से। इसलिए ऐसा कलेक्टर जो है मंडला को नहीं चाहिए। जो हम सोचते थे कि आईएएस इसलिए होते हैं कि एक व्यवस्था को चलाने वाला, तो इनके मंडला के हिसाब से ये फिक्स शेड्यूल एरिया है। आदिवासियों के साथ ऐसा होगा तो हम हमेशा ऐसे ही बड़े और भी बड़े आंदोलन होंगे। इसका जिम्मेदार जो है जिला प्रशासन और मोहन सरकार हो। धन्यवाद। मंडला जिला की हर खबर दिखाता है मंडला अपडेट न्यूज।